फ्रेंड्स, कैसे हो आप। देखो हमारे टाइप्स ऑफ इक्वेशन उसमें अकॉर्डिंग टू डिग्री वाला पोर्शन चल रहा था, जिसमें अपने कांस्टेंट इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे टाइप्स अपने पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट पोर्शन है फोर्थ, वो है क्यूबिक इक्वेशन। देखो क्यूबिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 3। उसके अलावा जैसे उसी इक्वेशन के अंदर 2 हो या कांस्टेंट वैल्यू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। जैसे सपोज मैं एग्जांपल लूँ ना इसका, 3x² 7y³ प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जैसे इक्वल का साइन आया, इसका मतलब अपन को पता चल गया इक्वेशन है। अब देखो इसमें 3x², ठीक है, 7y³ प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के अंदर x² है, इस x² का कोफिशिएंट है 3, y³ है, y³ का कोफिशिएंट 7 है, और 5 है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, दिख रहा है ना ये। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, इसका मतलब ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। देखो यहाँ पे 2 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपन को क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर देखनी है। अब देखो सपोज मैं 5y² प्लस 3z³ प्लस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब सपोज ये इक्वेशन है, इसमें क्या y² का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, z³ का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, ना x का कोफिशिएंट क्या है, 9 है, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 7 है। ठीक है, अब इसमें हाईएस्ट पावर देखो, इसमें क्या 2 है, 3 है, 1 है, यहाँ पे इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 3 है। तो हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो क्यूबिक इक्वेशन का लमसम मैंने पोर्शन जो समझाया आपको, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला अपन पोर्शन करते हैं, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्या है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, वेरिएबल्स होता है, उसकी पावर क्या होती है, हाईएस्ट। वेरिएबल्स की पावर हाईएस्ट होती है 4। वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 4। देखो वेरिएबल्स की, उसके अंदर उसी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 4 होनी चाहिए। उसी इक्वेशन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेरिएबल्स की पावर 2 है, 3 है, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर देखी जाती है। उससे ये पता चलता है कि ये कौन सी इक्वेशन है। समझ आया। अब सपोज मैं देखो 3z² 7y प्लस 5। अब देखो ये देखा, तो अब इसको कैसे पता चला, जैसे ये मैं देखो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें क्या है, 3z² प्लस 7y प्लस 5। अब यहाँ पे z² है, इस z² का कोफिशिएंट क्या है, 3, और यहाँ पे y है, y का कोफिशिएंट क्या है, 7। 5 क्या है, 5 कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू अपन ने पहले डिस्कशन किया था, कोई भी वेरिएबल है जिसकी पावर 0 है वो कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, और 0 है उसका क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखो इसको अपन देखें तो ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन को पता है, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 4। अब देखो इसमें देखें तो कि वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 4 है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 है, नहीं 2 है। 2 है, इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसका देखो, इसका मैं लिख लूंगा, ये क्या है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो तो अब और एग्जांपल लूं, 5y² 7x³ प्लस 9 इज इक्वल टू
जीरो। अब देखो इसमें देखे तो हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मतलब ये क्या है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब देखो अब अपन एक पोर्शन और लेते हैं, जैसे सपोज अपन क्या ले लेते हैं 9z³ प्लस 5x की पावर 4 प्लस 19 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है, z की पावर 3 है, इसमें हाईएस्ट पावर बताओ क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर है 4। इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन हो गई, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। समझ आया बाय क्वाड्रेटिक, तो ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका मैं राइट का साइन लगा लेता हूं। ठीक है, देखो अपन के टाइप्स ऑफ इक्वेशन अकॉर्डिंग टू डिग्री वाला पोर्शन क्लियर होता है। अब देखो यहां तक तो अपन अकॉर्डिंग टू डिग्री कर रहे थे, अब अपन शुरू करें अकॉर्डिंग टू टर्म्स, टाइप्स ऑफ इक्वेशन अकॉर्डिंग टू टर्म्स। आप पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन अकॉर्डिंग टू टर्म्स। ठीक है, इसका पहला पोर्शन है मोनोनोमियल्स। ठीक है, क्या होता है मोनोनोमियल्स, कोई भी इक्वेशन का वन टर्म्स होता है तो वो क्या होता है मोनोनोमियल। सपोज इसका एग्जांपल 3x की पावर 3। अब देखो इसमें कितनी टर्म्स है, देखो बीच में जब तक प्लस का साइन या माइनस का साइन नहीं होता, मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन है, इसका मतलब वो एक ही टर्म्स है। जैसे ही प्लस और माइनस का साइन आ जाता है तो अपन को ये कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई है तो ये दो, इसमें दो टर्म्स नहीं है, अकेला ही है, इसमें एक टर्म्स ही है। तो ये कितने टर्म्स हो गए, इसमें एक टर्म, इसका मतलब जिसमें एक टर्म्स है वो क्या है मोनोनोमियल्स है। ठीक है, अब सपोज ये एक टर्म्स है, जैसे ही मोनोनोमियल्स नहीं है मैं ऐसे क्रॉस का निशान लगा दूंगा, आपको ये पता चल जाएगा ये मोनोनोमियल्स है ये नहीं है। जैसे ये वाला क्या है मोनोनोमियल्स है। अब देखो 7x², अब ये मोनोनोमियल्स है, जैसे ही मैं इसके साथ में 5 ऐड करूं तो ये क्या हो गया, ये हो गया मोनोनोमियल्स नहीं है। इसके ऊपर मैं क्या कर लूं, ये मोनोनोमियल्स नहीं है। अब सपोज 5y की पावर 3, अब ये मोनोनोमियल्स है। समझ आया मोनोनोमियल्स क्या होता है, ऐसी टर्म्स जिसमें कितनी टर्म्स हो, जैसे देखो 1 2, इसमें 2 टर्म्स है, इसका मतलब ये मोनोनोमियल्स नहीं है, लेकिन इसमें क्या है 1 टर्म्स है। अब इसमें आपको ये कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए कि देखो 1 2 ये 2 टर्म्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो इसमें दोनों के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो अपन इसको एक टर्म्स में ही मानते हैं, जब इनके बीच में प्लस का साइन आया तो अपन को ये पता चला इसमें 2 टर्म्स है। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे लिख लूं 3y-1, तो इसमें कितनी टर्म्स होगी 2 टर्म्स। जैसे ही माइनस और प्लस का साइन आता है तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या है 2 टर्म्स है। जैसे इसमें कितनी टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स, इसमें कितनी टर्म्स है 2 टर्म्स, इसमें कितनी 1 टर्म्स है। ठीक है, ये दोनों राइट का निशान है। अब सपोज आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई इसमें कितनी टर्म्स है। जैसे मैं यहाँ पर लिख लूं 3/2, जैसे ये इसका मतलब क्या डिवाइड में है, ये डिवाइड में है तो इसको आपको ऐसे काउंट नहीं करना है, इसमें कितनी टर्म्स है 1 2 ऐसे काउंट नहीं करना है। ठीक है, अब देखो ये डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में है तो ये एक टर्म्स ही है, इसमें कंफ्यूजन होने की कोई ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अपन पढ़ेंगे अभी अगला पोर्शन है टाइप्स ऑफ इक्वेशन अकॉर्डिंग टू टर्म्स। देखो टाइप्स ऑफ इक्वेशन, उसका अगला पोर्शन है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स में क्या होता है, बाइनोमियल्स में टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 2 टर्म्स होनी चाहिए। देखो इसमें देखते हैं अपन 3x² प्लस 2, कितनी टर्म्स हो गई 1 2 टर्म्स है, इसमें कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं। जैसे देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे काउंट नहीं करना, ऐसे काउंट करना 1, ये पूरा 1 काउंट होगा 1 और ये 2। इसमें कितनी टर्म्स है 2 टर्म्स है। जैसे 7z², इसमें कितनी टर्म्स है, अब ये 1 टर्म्स है, इसका मतलब ये बाइनोमियल नहीं है, ये मोनोनोमियल्स है। ठीक है, जैसे ही मैं प्लस का 2 करूंगा तो ही मैं 3x² प्लस 7z प्लस 9, अब देखो इसमें कितनी टर्म्स है 1 2 3 टर्म्स है, इसका मतलब ये बाइनोमियल नहीं है। समझ आया।
अब देखो तीसरा टाइप्स मैं करने जा रहा हूं। तीसरा टाइप्स है ट्राइनोमियल्स। तीसरा टाइप्स कौन सा है? ट्राइनोमियल, जिसमें टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 3 टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही मैं लिखा 3x², कितनी टर्म्स हो गई? 1 टर्म्स। इसका मतलब ये क्या है? मोनोनोमियल। जैसे ही मैं इसके साथ में एक 3y लिखा तो ये कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है। इसका मतलब ये क्या है? बाइनोमियल्स। अब जैसे ही इसके साथ में +5 ऐड किया तो कितनी टर्म्स हुई? 1 2 3 टर्म्स। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल्स। अब देखो ये ट्राइनोमियल्स का एग्जांपल हो गया, तो इसके आगे राइट का निशान। 7z² + 5 कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स। इसका मतलब ये ट्राइनोमियल्स नहीं है। 3x + 9y + 7 कितनी टर्म्स है? 1 2 3 टर्म्स। इसका मतलब ये क्या है? ट्राइनोमियल। अब आपको कंफ्यूजन करने के लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा में घुमा के क्वेश्चन देता हूं। देखो 9x + 5x + 9। अब इसमें देखो कितनी टर्म? 1 2 3। आपने काउंट किया, मैंने भी काउंट किया, कितनी टर्म्स हो रही है? 3 हो रही है। नहीं हो, देखो ये 3 नहीं होगी। रीजन बताऊं? रीजन आपको बताता हूं। देखो ये 9x है, ये 5x है, इन दोनों को काउंट करेंगे तो 14x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14x + 9। कितनी टर्म्स हो गई? 1 2 टर्म्स हो गई। तो इसका मतलब ये बाइनोमियल्स है। समझ आया? वेरिएबल्स एक जैसे हो, जिसकी पावर एक जैसी हो, तो वेरिएबल्स आपस में ऐड हो सकते हैं। सब्ट्रैक्ट का साइन होता तो सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो मैं इसमें निकाल लेता, तो यहाँ पे क्या हो जाता? 4x हो जाता। ठीक है, तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। कोई घुमा के ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको, मतलब ज्यादातर तो ये बेसिक चीजें होती है, सब बच्चों को पता होता है, इतना ज्यादा तो डीप कोई नहीं मतलब होता। ठीक है, आपको कंफ्यूजन इसमें नहीं होना। सीधा ही क्या है? ये 5x है, ये 9x है, ये 5x है, इन दोनों को आप ऐड कर लो। सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर लो। एक जैसे वेरिएबल्स कभी भी अलग अलग टर्म्स में काउंट नहीं होंगे। ठीक है।